मैं भी साथ चलूंगी। तुम क्यों चलोगी? नीला की तबीयत अभी ठीक नहीं है। तुम घर पे रहो और उसके लिए लंच बना देना। वो लड़की केयर टेकर है, खाना बनाने वाली नहीं है। बच्चों के साथ जाएगी तभी तो स्कूल देखकर टीचर से बात करके आएगी। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। क्या कहते हो अमर? मनोहरी, तुम घर पर रुककर क्या चाहिए वो देख लो। ये स्कूल चलेगी। सुबह चाय भी बहुत ही अच्छी बनाई थी। सुबह चाय बनाने वाली मिस मदर है ना? हाँ। ठीक है, आप चलिए। वो मैं कह रही थी कि अमर, मैं भी स्कूल चलती हूँ। बच्चे से जुड़ी हुई चीजों को इनका देखना ही सही रहेगा। वैसे भी सारे काम तुमसे ही करवाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार मेरी बात तो सुनो। मनोहरी, स्कूल ही तो है, जाने दो। उस लड़की के जाने से किसका नुकसान होने वाला है? नुकसान तो मेरा हो, कहीं ये दोनों एक न हो जाए। नुकसान क्या होगा अंकल? तुम जाओ मिस मदर। राठौड़ सर, कार रेडी है ना? रेडी है सर। बच्चों चलो। भागमती, तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो या अनजाने में कर रही हो पता नहीं चल रहा, लेकिन तुम मेरे प्यार के रास्ते में आ रही हो। अमर तक पहुंचने में तुम रुकावट बन रही हो। इस रुकावट को मैं मिटाकर अमर तक पहुंचूंगी। राठौड़ सर, मैं चला जाऊंगा, तुम सर। यहीं घर पर रुककर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर। बच्चों की पलटन पाठशाला के लिए रवाना हो गई। ये बालिका कहाँ है? वरना उसके जाने के बाद बुलाया नहीं ऐसा कहकर रूठ जाएगी। बच गए। बाय। तुम वहाँ क्या कर रही हो? स्कूल जा रही हूँ। अगर मिस मैडम ने देख लिया तो समस्या हो जाएगी। उतर जाओ। वो बैग्स पीछे डिक्की है तो उसमें रख सकती हो तुम। इट्स ओके सर। पीछे डिक्की में रखकर कंफर्टेबली बैठ सकती हो ना? वो बात नहीं जाओ। सर, इट्स ओके। मत आना। अरे अरे नहीं नहीं नहीं। डिग्गी का डोर खुल नहीं रहा सर। मैं देखता हूँ, रुको। इट्स ओके सर, स्कूल पास में ही तो है और मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। चलिए चलते हैं। बच गए।
अंदर जाओ। बालिका, हे प्रभु, अब क्या करें? इस बालिका को उस बालिका ने देख लिया तो उस बालिका को पता चल जाएगा कि ये बालिका आत्मा है। ओह, अब क्या होगा? ये यमलोक में ये बात किसी को पता चल गई तो मेरा सम्मान चला जाएगा। क्या करूं? क्या रे, तू बहुत टेंशन में लग रहा है। तुम्हें क्या? मेरी जगह तुम होते तो पता चलता। अंगूठी चोरी होने के बाद हालात कैसे हो जाते हैं तुम्हें पता है क्या? छिपे हुए इंसान के बारे में पता चल गया तो जानते हो क्या होगा? तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, बात मत किया करो। हट जाओ, बिना जाने बात किया करते हो। ये मैंने क्या कहा? ये उंगली हिलाते हुए किस तरह का गुस्सा दिखा रहा था? जादूगर है क्या? बाप रे, मेम साहब इतने गुस्से में क्यों आ रही हैं? अमरीन साहब जी बच्चों को स्कूल नहीं ले गए क्या? अब मैं पेशेंट हूँ, इसकी रहम ना करके मुझे मारेगी लगता है। बाप रे, सोने का नाटक करती हूँ। बाप रे, सोगी समझ रही है। थोड़ी देर ऐसे ही रहकर गुस्सा कम होने के बाद पूछ लेती हूँ क्या हुआ। नीला, क्या है? मेरे सामने ही नाटक कर रही हो? तुम जाग गई हो, मैं जानती हूँ। अब आंखें खोलो। पता चल गया जी। पता चल गया क्या मेम साहब? आप बहुत चालाक हो मेम साहब। क्या हुआ है मेम साहब, ऐसे गुस्से में क्यों हो? कुछ तो हो रहा है नीला। मुझे अमर के करीब जाने से कोई तो शक्ति रोक रही है मुझे, और अमर मिस मदर के करीब जा रहा है ऐसा लगता है। पता है, वो उसे ही स्कूल लेकर गया है। मैं अमर के जितना करीब आना चाहती हूँ वो उतना ही दूर होता जा रहा है। मैं उन दोनों को जितना दूर रखना चाहती हूँ दोनों करीब आते जा रहे हैं। अगर वही आरू की पसंदीदा भागी है, अगर अमर को पता चल गया या बच्चों को पता चल गया तो बाप रे, पता नहीं मेरा क्या होगा। जो भी हो रहा है देखकर लगता है कि भगवान का निर्णय है मेम साहब। अमर के लिए अपनी तकदीर मैं खुद लिख रही हूँ। अमर को पाने के लिए इतने सालों से अपने अकेलेपन से लड़ रही हूँ। अमर ही मेरी मंजिल है। उस तक पहुँचने के लिए मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। पहले उस मिस मदर को अपने रास्ते से हटाना ही होगा मुझे। मुझसे हटा के ही रहूंगी। ऊपर से तो मैनेज कर रही हूँ, लेकिन अंदर से डर जा ही नहीं रहा है। अंजलि, कुछ नहीं होगा, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम जैसे तैसे मैनेज कर लोगी, पता है। अरे आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों देख रही हो? तो फिर आंखें बंद कर लो क्या मैडम? कल तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट आने वाली है। हाँ। सबके रिपोर्ट्स में कोई ना कोई ग्रेड होगा। तुम्हारी रिपोर्ट में बस अंडे ही अंडे होंगे। हाँ? पिताजी को कॉल करो। लाइब्रेरी में रहने जैसा ये साइलेंस क्यों है रे पापा? ये साइलेंस जाएगा तभी मेरा डर जाएगा। रुको, एफएम ऑन करती हूँ। मतलब डैडी सुबह सुबह सॉन्ग सुनेंगे तो माइंड रिलैक्स होता है, माँ कहती थी। क्या मैंने? अरे बदमाश, मेरा ऐसा इस्तेमाल कर रही है। मैंने कब कहा था ऐसे? आप सुन रहे हो NNS FM। बाहर वेदर काफी हॉट है। हाँ। हेलो पीपल, कैसे हो आप सब? मैं हूँ आपकी फेवरेट आरजे भागी। हेलो भागी, मैं बोल रही हूँ कोड़ई कनाल से। आप कौन है ये नहीं पूछ रही। ऑफ कोर्स मेरी फर्स्ट कॉलर आप ही होती हैं। मैं भागी से नहीं मिल पाई। कहाँ होगी, कैसी होगी, क्या कर रही होगी? आखिर में मैं उसे याद भी हूँ या नहीं? आपको मैं कभी भी नहीं भूल सकती दीदी। क्या हुआ मिस मदर, इतनी उदास क्यों हो?
तुम्हें गाना सुनना पसंद नहीं है क्या? बहुत पसंद है। सुनने से ज्यादा सुनने वालों की पसंद के मुताबिक सॉन्ग प्ले करना और भी पसंद है। ये कैसी पसंद है? मतलब वो एक अलग तरह की पसंद है। इसका मतलब मिस मदर, तुम एफएम सुनती हो कभी कभी? कभी सुना करती थी, अब छोड़ दिया है। वो क्यों? तब खुशी मिला करती थी, अब यादों से तकलीफ होती है। देखो, दुख हो या तकलीफ हो, बांटने से कम हो जाती है। जिसे अपना मानते हैं ना, उससे शर्माते नहीं है। मिस मदर ऐसी बातें क्यों कर रही है? आखिर इतनी तकलीफ देने वाला कल क्या है इसका? एफएम से तकलीफ मिलने वाली यादें भी होती हैं क्या? तकलीफ में हो, यहाँ आओगी तो अच्छे से खुशी से रहकर जाओगी, इसलिए मैंने ही टिकट्स बुक कर दी हैं। हेलो। हाँ, कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों से आपकी बहुत सी यादें जुड़ी होती हैं। उसी तरह इस एफएम के साथ भी मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। रेगुलर सुनने वाले एफएम से इतनी यादें कैसे हैं आपकी? सुनने से नहीं, तो एक्चुअली मैं वो अरे रे, मर गई रे बाबा। किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं डैडी। वेट, क्या हुआ देखता हूँ। टायर पंक्चर हो गया है, जरा वेट करो, बदल देता हूँ। अरे रे, अरे बाप रे। अरे बाबा, अरे ये क्या हो गया डैडी? आज तो हम लोग स्कूल ज्वाइन करने जा रहे थे, तो फिर ऐसा क्यों हो गया? शगुन बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसीलिए आज स्कूल नहीं जाएंगे, कल जाएंगे हम। ऐसा कोई अगर कहता है तो बिल्कुल मत मानना डैडी, आज ही हम स्कूल में ज्वाइन होंगे। ओह, बच गई। तुझे क्यों इतना इंटरेस्ट आ रहा था? चुपचाप नहीं बैठ सकती? आपको हेल्प चाहिए तो बताइएगा, मैं कर दूंगी। अच्छा ठीक है, कर दो। आ, कर दो। इतना तो काफी मुश्किल है, लेकिन दूर रहकर मोटिवेट करती हूँ। आप काम कीजिए। एनी हेल्प? उसकी जरूरत नहीं है, डिक्की में वेस्ट क्लोथ रखा होगा, जरा लेके आओ। ओके। अरे रे, अरे, हे भगवान, हे भगवान। अरे, नहीं नहीं नहीं, खोलना नहीं, खोलना नहीं।
दीदी, घर में काफी देर से खांसने की आवाज नहीं आ रही। जीजाजी है नहीं क्या? नहीं है, चले गए। हाँ? क्या दीदी, घर में लाश रख कर मुझे नाश्ता खिला रही हो? ओए ओए ओए, चले गए मतलब कि बाहर चले गए हैं, ऊपर नहीं चले गए। बेवकूफ। तुमने जिस तरह से चले गए कहा ना, तो मुझे लगा कि मेरी शादी ही नहीं हो पाएगी। जब तक वो भागमती मेरे काबू में नहीं आ जाती, मैं इनकी जान नहीं जाने दूंगी। ये भी बात सही है दीदी। वैसे जीजाजी हैं कहाँ? क्या कर गए हैं कि कोई काम ढूंढ लेंगे। जीजाजी को खांस खांस कर ब्रेन में डैमेज तो नहीं हो गया? तबीयत तो ठीक नहीं रहती, ऐसे में उनको काम कौन देगा? यही बात मैंने समझाई थी, समझे क्या? नहीं, मुझे काम करना है, काम करना है कहकर चले गए। दीदी, अगर ये बात आगी को पता चले तो वो चुप रहेगी क्या? पूछेगी तो हम कह देंगे कि हमने तो समझाया था, पर माने नहीं तो अब हम क्या करें? अब 2-2 लोगों की पगार आएगी, सोच कर ही खुश हो रही हूँ मैं। तुम्हारी बात भी सही है दीदी, इतनी धूप में धूल में बाहर जाकर काम करना अपने से तो नहीं हो पाएगा। वो सब तो ठीक है भाई, उस भागमती को उस घर से निकलवाने का काम कहाँ तक पहुँचा? कल तो जस्ट मिस हो गया था, इसलिए आज मैंने डायरेक्ट जाने का फैसला किया। थोड़ा संभल कर जाना। उस मिलिट्री ऑफिसर ने पिछली बार तुम्हें बहुत जोर से मारा था। हाँ दीदी, तब तो पता नहीं था, इसलिए परेशान हो गया था। अब तो ऐसा नहीं है, अब तक तो उसे शक भी हो गया होगा, उसे और मजबूत करके आऊंगा। हाँ, तू तो सुपर है भाई। और वैसे भी किसी की मदद करना, 4 लोगों के काम आना, ये तो हमसे होगा ही नहीं। हम तो एक्सपर्ट हैं किसी का घर बर्बाद करने में और झगड़ा करवाने में। दीदी दीदी, पानी पियो, लो पानी पियो, पानी पियो, पानी। मुझे इस वक्त कौन याद कर रहा और कौन हो सकता है? जीजाजी ही होंगे, बेचारे काम ढूंढने निकले हैं तो परेशान हो रहे होंगे। खोलना नहीं, खोलना नहीं। अरे रे। हेलो। ओके सर। हे भगवान, एक पल के लिए लगा कि मैं तो पकड़ी गई। आप हो, आप सच में हो। थैंक्स। हाँ, थैंक्स। और कितना टाइम लगेगा सर? बाबू सुनिए। तुम जरा काम देख लो। क्या चाहिए आपको? कोई नौकरी मिलेगी क्या? अरे अंकल, आपकी उम्र तो देख लीजिए, क्या काम कर लेंगे आप? हर काम कर लूंगा बाबू। जवान हो, इधर उधर दौड़ सकते हो, रात को कितनी भी देर हो आप कुछ नहीं बोलेंगे। तुम वैसे नहीं लगते। तुम्हारा कोई बेटा है तो उसे लेकर आओ। जाओ जाओ। बाबू कोई काम मिलेगा? अरे क्या? काम वाम कुछ नहीं है, हमारे ही पास काम नहीं है। बाबू कोई काम मिलेगा क्या? यहाँ कोई काम नहीं है। नहीं है। रुक जाओ, कहाँ जाना है? वॉचमैन चाहिए वाला बोर्ड देखकर अंदर आया हूँ, मुझे वो काम चाहिए। देखने में तो काफी उम्र के लगते हो, तुम कर पाओगे? कर लूंगा। ठीक है, स्ट्रेट जाके राइट ले लेना, वहीं ऑफिस है, वहाँ मिल लेना। ठीक है। जाइए।
क्या हुआ? हाँ, कुछ भी नहीं सर। बोलिए। बाहर वॉचमैन चाहिए ऐसा बोर्ड लगा है, वो काम मैं करना चाहता हूँ। यहाँ कुछ काम ज्यादा रहेगा, चलेगा आपको? चलेगा सर। ठीक है। इससे पहले कहीं वॉचमैन का काम किया आपने? नहीं किया है सर। हमारे गांव में मैं खेती करता था। आप खेती करते थे तो बच्चों को कैसे संभाल पाएंगे? फसल के उगने तक खेती की रक्षा करते हैं सर। उड़ने वाले पंछी, कीड़े मकोड़े फसल खराब ना करे इससे रखवाली करते हैं। ऐसे में इन छोटे बच्चों की रखवाली नहीं कर पाऊंगा क्या सर? अच्छा, आप यही बैठिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है सर।